क्रिप्टो करेंसी जिसने पता नहीं कितने लोगों को करोड़पति बनाया, जितने पता नहीं ऐसे ऐसे रिटर्न दिखाए जिसके किसी ने मतलब सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे रिटर्न्स भी हमको कभी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे रिटर्न्स देने के बाद आज वही क्रिप्टो करेंसी एकदम से ठंडा पड़ गया है। ठीक है, तो क्या ये क्रिप्टो करेंसी का एंड है? क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? क्या हमको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? बताऊंगा सब कुछ इस वीडियो में। हाय एवरीवन, मैं सिद्धांत आपका स्वागत करता हूँ चैनल पे जिसका नाम है फिनवेस्ट शाला एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल दोबारा। तो यार देखो, बात बहुत सीधी है कि जो क्रिप्टो करेंसी है ना, क्रिप्टो करेंसी के जो इन्वेस्टर्स है बहुत खुश हुए थे कि एक नया रेगुलेशन आने वाला है, इंडिया में कुछ नया देखने को मिलेगा अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या कोई रेगुलेशन बना है? मैंने तो अभी तक देखा नहीं है वैसा कोई रेगुलेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए। चेंजेस काफ़ी सारे आए हैं जो शायद उतने ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आए ज़रूर है। क्या चेंजेस है, आइए उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो चलो बात करते हैं उन चेंजेस के ऊपर जो कि क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में आए तो हैं, लेकिन थोड़े मिस्टर इंडिया टाइप से हमको ज़्यादा पता नहीं चलता इनके बारे में। तो देखो यार, मुद्दे की बात इतनी है, आप सच बताओ, आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट क्यों करते थे? सबको पता है कि अनरेगुलेटेड मार्केट था, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई रूल तो बने थे नहीं, ठीक है, और अगर हम देखने जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्की भी था, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। तो भी आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट क्यों करते थे? उसके मोटा मोटी दो रीजंस है। एक तो उसका अनमैच्ड रिटर्न्स, ठीक है, कोई भी, मैं समझता हूँ कोई भी स्टॉक या कोई भी और इन्वेस्टमेंट उतने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दे पा रहा था जितना आपको क्रिप्टो करेंसी दे रहा था। और सेकंड रीज़न मैं ये समझता हूँ कि टैक्स फ्री था। जो भी आपको पैसा मिलता है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री था, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये दो सबसे बड़े फ़ायदे थे जिसकी वजह से आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेटेड थे, नोइंग के इट इज़ एन अनरेगुलेटेड मार्केट और नोइंग के वो हाईली रिस्की था। लेकिन अभी सिनेरियो क्या चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। तो देखो यार, 30% टैक्स ब्रैकेट के बारे में तो आप सबको पता है कि क्रिप्टो करेंसी में अगर आप कोई भी ट्रेड करते हो, कुछ भी करते हो, उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स भरना है। वो तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब इसके थोड़ा इफेक्ट को समझो कि 30% जो टैक्स ब्रैकेट लगाया है उससे जो आपका ट्रेडिंग है ना, उसमें भी नुकसान होगा। ये जो हायर रिटर्न्स की हम बात कर रहे थे, पहला तो हम समझ गए टैक्स फ्री, तो टैक्स फ्री तो अब कुछ रहा नहीं। दूसरा चीज़ ये है कि ट्रेडिंग हाई रिटर्न्स आपको मिलते थे, तो वो हाई रिटर्न्स भी हैम्पर होंगे। क्यों होंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अब आपको पता है कि 30% टैक्सेशन लगने वाला है, जो कि बहुत हाई है। 30% सबसे ज़्यादा हाई टैक्सेशन है जो कि किसी भी असेट पे भी आपको देना पड़ रहा है, ठीक है। अब 30% का अगर आपको टैक्सेशन देना है तो आपको भी पता है कि आपको अच्छा एक अमाउंट कमाना पड़ेगा। तो अब आप इसमें डे ट्रेडिंग तो करोगे नहीं, या आप इसमें इवन मैं समझता हूँ BTST भी नहीं करोगे, ठीक है। सो अगर आप इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं करोगे तो इसके अंदर वॉल्यूम्स नहीं बढ़ेंगे, उतना एग्रेसिव अप एंड डाउन नहीं आएगा। अप एंड डाउन नहीं आएगा तो भैया प्रॉफिट कैसे बनेगा? हाई रिटर्न्स कहाँ से बनाओगे? ठीक है। सो इस चीज़ को समझना थोड़ा ज़रूरी है। ऑल टुगेदर ये उतना ज़्यादा वाइबल होगा भी नहीं, बिकॉज ये हम ग्लोबल मार्केट की बात कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ इंडिया में नहीं है, हर जगह चलता है, ठीक है। लेकिन ये रेगुलेशन की वजह से एक बहुत ही मोटा खासा, अच्छा खासा बड़ा डेंट हमको देखने को मिलेगा। एंड आई एम श्योर कि आप लोग जितने भी लोग पोर्टफोलियोज़ आज अपने होल्ड कर रहे हो पिछले 1 साल से क्रिप्टो में, कहीं ना कहीं वो ब्रेक इवन पर आ गए होंगे, या बहुत ही छोटा मोटा प्रॉफिट, या शायद हो सकता है कि लॉस भी हो रहा हो, ठीक है। अब इसका मैं एक और साइड इफ़ेक्ट बताता हूँ। ये ना सिर्फ 30% सिर्फ एक टैक्स ब्रैकेट नहीं है, इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपने 2 ट्रेड ली है, ठीक है। आपका एक ट्रेड जो है उसमें आपने 1000 रुपये प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। और जो दूसरा ट्रेड है उस पर आपने मान लीजिए 1200 रुपये का लॉस कर दिया। सिंपल। अब अगर आप मान लीजिए 1000 रुपये का प्रॉफिट करते हैं, 1200 रुपये का लॉस करते हैं, नेट अगर आप देखोगे तो आप 200 रुपये के नुकसान में हो, आप माइनस में हो, ठीक है। तो अब होगा ये कि आप क्या करोगे? अगर आप मान ली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप कोई आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, कहीं और इन्वेस्ट किया है, तो होता ये है कि जब भी आपका एक जगह प्रॉफिट हुआ 1000 का, दूसरे जगह नुकसान हुआ 1200 रुपये का, तो आप नेट लॉस में आ गए 200 रुपये के। तो वो दोनों एडजस्ट ऑफसेट हो जाता है बेसिकली, ठीक है। दोनों एडजस्ट हो जाता है, पता ये चलता है कि आप 200 रुपये के नुकसान में हो और आपको कोई टैक्स नहीं लगता है उसके ऊपर, क्योंकि ओवरऑल आप नुकसान में हो, ठीक है। अब हो ये रहा है कि क्रिप्टो में
हर एक क्रिप्टो करेंसी को एक अलग असेट की तरह देखा जा रहा है। मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने बिटकॉइन में 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया, लेकिन मैंने एथेरियम में 1200 रुपये का नुकसान कर दिया, लेकिन फिर भी मैं बिटकॉइन के ऊपर 30% का टैक्स भरूंगा, क्योंकि मैंने बिटकॉइन में 1000 रुपये का प्रॉफिट किया है। और एथेरियम जो 1200 रुपये का लॉस है वो तो मेरा लॉस है, मुझे उसको उठाना पड़ेगा। तो हर एक क्रिप्टो करेंसी को एक डिफरेंट असेट के तरीके से देखा जा रहा है, ठीक है। अब देखो यार, मुझे इसका एक ही मतलब, सिंपल सा सादा सा मतलब समझ में आता है कि गवर्नमेंट को क्रिप्टो करेंसीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ख़राब तरीके से हमारे ऊपर आएगा। क्या साइड इफ़ेक्ट आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इस वक्त लग नहीं रही क्रिप्टो करेंसीज़ को लेके, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि जब तक कोई एक प्रॉपर रेगुलेशन इसके लिए बन नहीं जाता है, तब तक क्रिप्टो मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं वो शायद अपने अपने पोजीशंस कट कर लेंगे, ठीक है। आपका जो पोर्टफोलियो है हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है, लेकिन टेम्प्रेरी और गिरे, क्योंकि मैंने नहीं देखा है, मतलब जैसे ही थोड़ा बहुत ऊपर आते हैं सारे के सारे, बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, जैसा मैंने देखा है, थोड़ा भी ऊपर आता है वापस से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो ये एक छोटा सा साइड इफ़ेक्ट है जो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर आ सकता है। ऑल्दो मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं दिखते, बिकॉज ये ग्लोबल मार्केट है, ठीक है। यहाँ पर क्रिप्टो में या बाकी क्रिप्टो करेंसीज़ में ग्लोबली सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया के लोग नहीं हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन आई डोंट नो ये कब तक जाएगा। लेकिन इतना क्लियर है कि देखो भाई, इंडिया में गवर्नमेंट आई डोंट थिंक सो कि एक्साइटेड है, ठीक है। अब उस आर्ग्यूमेंट में नहीं घुसेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के क्या फ़ायदे हैं, वो तो इट इज़ बाय दी पीपल एंड फॉर पीपल, उससे इन्फ्लेशन रुक जाएगा, सब फालतूगिरी है, ठीक है। छोड़ दो वो सारे आर्ग्यूमेंट्स, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपके या मेरे बोलने से घंटा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंपल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कुछ मतलब नहीं बनने वाला है। तो इतना ही है कि देखो भाई, आपके पैसे हैं और आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस चैनल के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भाई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पैसों के लिए समझो। कोई और आके आपका पैसा आपके लिए प्रोटेक्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी अच्छा है, लेकिन इस वक्त उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहा है, और इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि देखो, मेरा सजेशन ये है, मैं ना ही पॉजिटिव बोलूँगा ना ही नेगेटिव बोलूँगा, मैं एक न्यूट्रल वे इस वक्त लेना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज़ में इन्वेस्ट करते हो, जो आपके पैसे अभी इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि खुद मेरे कुछ पैसे इन्वेस्टेड हैं, तो अगर आपके जो भी पैसे इन्वेस्टेड है, आप उसको एज ऑफ नाउ इन्वेस्टेड रखें। वहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट या लॉस बुक कर दो, लेकिन जो फ्रेश पैसा है आपका, जो आप और डालने वाले थे क्रिप्टो में, वहाँ पर थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। मार्केट का सिनेरियो देखो, समझो कि क्रिप्टो करेंसी क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या कर रहा है, पहले उसको समझो, पहले टाइम को देखो, देख के समझ के, मौका देख के फिर आप इन्वेस्टमेंट के लिए अंदर घुसो। ऐसा नहीं कि जो दिखा करके सीधा उसके अंदर घुस गए, ठीक है। वो थोड़ा सा अवॉइड करो, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आप चाहते हो कि नहीं मुझे जल्दी रिटर्न्स चाहिए, तो यार कितने सारे अच्छे अच्छे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, या कोई एक अच्छी खासी स्मॉल कैप कंपनी उठाओ जो आपको लगता है, अगर आप एक्सपर्ट हो उस चीज़ के लिए, एक अच्छी खासी स्मॉल कैप कंपनी उठाओ, उसके अंदर एज ऑफ नाउ इन्वेस्ट कर दो एंड वेट फॉर द करेक्ट टाइम आएगा, आपको खुद पता लग जाएगा क्रिप्टो करेंसी में क्या होने वाला है। और अगर कुछ ऑप्टिमिस्टिक आपको लगे तो बिल्कुल नए पोजीशंस बनाइए, कौन रोकता है आपको, ठीक है। सो आई होप मैं आपको सही चीज़ बता पाया हूँ मेरे वीडियो के थ्रू, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, लगता है कि चैनल कुछ अच्छा कर सकता है आपके लिए तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड भैया शेयर तो करना ही करना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।